जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज शनिवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब शनिवार का मैं आपको छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ। शनि देव की पूजा हनुमान जी के ऊपर और हनुमान जी की पूजा शिव जी के ऊपर। क्या समझे? क्योंकि आप शनि देव मंदिर में जाइए, वहाँ पर ले जाइए मीठा तेल। क्योंकि चोट फेंट में हमेशा आपने देखा होगा, घर परिवार में भी देखा होगा, तो मीठा तेल लगाते हैं। सरसों का तेल ठंडा होता है, तो शनिदेव पे तेल क्यों चढ़ाया जाता है? तो शनिदेव के कूल्हे में चोट लगी हुई है, इसलिए इन पे मीठा तेल चढ़ाया जाता है। और जब तेल चढ़ाएं तो उनके उल्टे पैर की, शनिदेव के उल्टे पैर की थोड़ी सी मालिश कर दो। क्यों? वहीं तो उनके चोट लगी है, तो उनको आराम मिलेगा, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। साइड में पूजा करें और शनिदेव के सामने ना जाएं, साइड में खड़े होकर पूजा करें और अपना ध्यान चरणों की तरफ रखें। तेल चढ़ाएं, तेल चढ़ाने के बाद काले तिल चढ़ाएं, काले उर्द चढ़ाएं और वहाँ पे भगवान का प्रसाद लगाएं। क्योंकि जो भी आपकी श्रद्धा बने, नहीं तो बाजार से ले जाएं और प्रसाद चढ़ा के वहीं पर ही अपने कन्याओं को, बच्चों को, जो भी मिले उसको सबको दे और वहीं बांटे आगे प्रसाद को। अब हनुमान जी की पूजा, अब हनुमान जी की पूजा बता रहा हूँ मैं। तो हनुमान जी की पूजा शिव जी के ऊपर, तो शनिवार है ना, तो शिव जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएं, हनुमान जी पे चोला चढ़ाएं चमेली के तेल में। क्योंकि शनिवार के दिन चमेली के तेल में और मंगल के दिन देसी घी में हनुमान जी पे चोला चढ़ाना चाहिए। तो चमेली के तेल में चोला चढ़ाएं, अपने तिलक बिंदी लगाएं, पूजा सेवा करें, देसी घी का दीपक जलाएं, वो आपके मीठे तेल का दिया जलाएं। दिए के अंदर 2 काली मिर्च डाल दें। तो 2 काली मिर्च इसलिए कह रहा हूँ, आपकी रोग मुक्ति के लिए। आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, वो आपकी रोग मुक्ति हो जाएगी इससे। मीठा तेल, 4 बत्ती का दिया बनाएं शिव जी के अगाड़ी, और 4 बत्ती का दिया बना के उसमें 4 काली मिर्च डाल दें, तो उससे भी आपकी रोग मुक्ति होगी। क्या समझें? और डालने के बाद 11 बादाम ले जाएं। क्या समझे? समी के पुष्प मिल जाते हैं, समी के पुष्प ले लें। क्या समझे? और 11 बादाम ले जाने के बाद जब शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ाओ, पूजा कर लो, दूध चढ़ाओ, करने के बाद 11 बादाम ले जाओ। मैं आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को पढ़ते हुए एक एक बादाम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके जो भी रुके हुए कार्य होंगे, जो कार्य के अंदर रुकावट आ रही होगी, उसके रास्ते खुल जाएंगे आपके। धीरे धीरे उसके रास्ते आपके खुलने लगेंगे। क्या समझे? मीठी रोटी बनाएं। क्या समझे? और सरसों का तेल उसके ऊपर चुपड़ें। तवे पे ना बनाएं, तवे पे बनाएं, ना कि गैस पे बनाएं। तवे पे ही उस रोटी को फुला के, मीठी रोटी, और उसमें सरसों का तेल मल के कुत्ते को दें। कुत्ते को खिलाने से इससे आपकी जो बुरी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो आपकी समाप्त हो जाएगी। पीपल की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, चीनी गिर के, क्योंकि शनिवार भी है। क्या समझे? इससे आपको पीपल पे दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से अनजानी परेशानियां, अनजानी दिक्कतें आपकी दूर रहेंगी। अगर आपके पास धन की कमी है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जिस इच्छा से, जिस मनोभावना से, जैसा में जिस मनोभावना से आप ये कार्य करेंगे, वो आपकी मनोभावना प्रभु की कृपा से प्रभु पूरी करेंगे उसको। क्या समझे? और जब दिया जला के, अब मैं बताता हूँ आपको ये मंत्र, हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र को एक एक मंत्र पढ़ते जाएं और भगवान पे एक एक बादाम शिव जी की पिंडी पे चढ़ाते जाएं। ऐसे ही हनुमान जी की जब आप पूजा करें, तो हनुमान जी की पूजा में कम से कम 11 बार, 21 बार, जैसा भी आप मन करें, बैठे हुए हो तो आप अपने उसको मंदिर में बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ और जय मंत्र जरूर करें। इस मंत्र से आपकी हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत दूर होगी आपकी।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हनुमान जी का मंत्र है। ये इस मंत्र को करने से आपकी हर समस्या, क्योंकि भगवान के एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, भगवान के जो जितने भी मंत्र हैं आप पूजा नहीं कर सकते, वेद विधि से कुछ नहीं कर सकते, ये मंत्र हैं। इन मंत्रों को शुद्ध उच्चारण कर लो और शुद्ध उच्चारण करने के बाद प्रभु के अगाड़ी कान पकड़ के हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, उनसे क्षमा मांग लो। प्रभु हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, कोई हमसे त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, क्षमा करें। किसी की भी पूजा करें, किसी की भी पूजा करें, उनसे चलते समय क्षमा जरूर मांग लें, क्योंकि इतने बड़ा कोई विद्वान नहीं है जो क्षमा भगवान से ना मांगे। कोई सी भी, क्योंकि जाने क्या गलती हो गई हो, दिन भर अपने डोलते हैं, जाने दिन भर क्या गलतियाँ करते हैं हम, क्या समझे। इसको करें, पूजा करें हनुमान जी की, शनिदेव की पूजा करें। इससे आपका मस्तक सही रहेगा, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी आपकी। और घर में बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें। और मैं क्या बताऊं, आनंद ही आनंद है। सच्चे मन से जो भी तुम करोगे उसका आपको फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। और गलत करोगे, आज तुमने गलत कर लिया, कोई नहीं देख रहा है मगर वो तो देख रहा है ऊपर वाला। आज कर लो गलत, कोई बात नहीं, इसका फल फिर कल मिलेगा। कल कैसा मिलेगा भाई लोगों, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई। मेरी रूह कांपती है, इतना बुरा बुरा हाल हो जाता है बुढ़ापे में। जवानी के जोश में तो वो कर बैठता है, बोल देता है, जवानी के जोश में वो है ना कुछ भी कर देता है, मगर भाई साहब फिर बुढ़ापे में उसकी जो मट्टी पलीत होती है, हे भगवान, तौबा तौबा। इसीलिए कहता हूँ भाई, कोई गलत काम मत करो। अगर हर बला से बचना है, हर परेशानी से बचना है तुमको, माता पिता की सेवा कर लो, तो ठाकुर जी भी तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर देंगे, अन्यथा वो भी क्षमा नहीं करेंगे। आज के आनंद की जय जय। क्यों शनिदेव को क्यों न्यायाधीश कहा गया है? शनिदेव के मरे सबकी क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों? वो खरे हैं, वो सत्य कहने वाले हैं, सत्य का परिचय देते हैं। अगर आपने सत्य किया है तो आपको सत्य मिलेगा, गलत किया है गलत मिलेगा। इसलिए शनिदेव बुरे हैं, क्यों खरी कहने वाले हैं। इसलिए इंसान भी ये सत्य कहने वाला होगा, वो सबका बुरा बनाएगा। और जो झूठा, लालची, मक्खनबाज लगाने वाला, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, ऐसा समझ लो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो तुमको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधानी घटी, समझ लो दुर्घटना घटी। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय श्री राधे राधे।